स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था जनसंख्या का आकार और वितरण के बारे में। उसमें हमने बताया कि जो है देश की जनसंख्या जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पहले स्थान पे चाइना है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जो जनसंख्या थी 1.21 अरब कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं 121 करोड़, या तो 121 करोड़ कहिए, या तो 1.21 अरब कह सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। अब हम लोग बात करेंगे आज जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लीजिए कोई इलाका है या एरिया है 1 किलोमीटर लंबाई का है और 1 किलोमीटर चौड़ाई का है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होगा। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहेंगे? अब उसकी संख्या को काउंट कर लीजिए, वो क्या हो गया? वहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक फार्मूला लगा सकते हो। वो फार्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए, जनसंख्या घनत्व निकालने का जो फार्मूला है वो जनसंख्या घनत्व बराबर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी कि अगर किसी देश की कुल जनसंख्या ज्ञात है और उसमें कुल क्षेत्रफल से भाग दें, जैसे ये है जनसंख्या घनत्व, जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अगर आपको किसी देश की कुल जनसंख्या ज्ञात है, उसमें कुल क्षेत्रफल से भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे फार्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये फार्मूला, ठीक है। तो अगर भारत में देखा जाए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382। यानी कि भारत में अगर कुल जनसंख्या में अगर कुल क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो 382 व्यक्ति आता है। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों का जो औसत आता है वो 382 व्यक्ति आता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ राज्य में बहुत सारे लोग रह रहे हों, कुछ घनत्व ज़्यादा आए, कुछ राज्यों में कम आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है देश में सबसे ज़्यादा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देश में है, और यहाँ पे इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितना है? 1102। यानी कि 11 से 2 लोग हैं जनसंख्या घनत्व बिहार में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति है। यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के इलाके में अगर देखा जाए औसत, तो औसतन जो है 17 व्यक्ति जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है उसको हम चित्र के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं? कहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना अधिक है, कितना कम है? इसको यहाँ पे देखिए, जैसे ये है आपका ये चित्र है, इसमें देखिए भारत का नक्शा दिया हुआ है। भारत के इस मानचित्र में आप देख सकते हो कि अगर किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में अगर 250 से कम लोग निवास करते हैं तो उसके लिए इस संकेत का प्रयोग किया गया है। अब इस संकेत को देखिए, देख कर बताइए कि जो है कहाँ पर 250 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। तो 250 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सिक्किम हो जाएगा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश देखेंगे, और यहाँ पे राजस्थान देखा जाए, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो आप पाओगे कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है, आप पाओगे कि जनसंख्या घनत्व में 250 से कम वाले में ये सब राज्य आएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि 251 से 500 के बीच में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको जो है यहाँ पे चित्र में जो है संकेत किया गया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है 251 से 500 के बीच जो जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी, तो ये महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, और बात किया जाए तो असम के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। गुजरात भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी कि गुजरात में भी और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी 251 से 500 के बीच जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं 500 से 750 के बीच जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन प्रदेशों में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, और आ जाएगा पंजाब और चंडीगढ़। ये जो पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा वाला इलाका है आप देखोगे तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 से 750 के बीच में है। अब बात किया जाए 750 से 1000 जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आप देखोगे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या का घनत्व जो है 750 से 1000 के बीच में है। और उससे भी ज़्यादा 1000 से भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश की बात करेंगे तो ये देखो कि बिहार और पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है ये ओवर पॉपुलेटेड है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वो जो है 1000 से अधिक है। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो है बिहार है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? सबसे अधिक है, 1102 है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति। तो आ जाएगा 250 से नीचे वाले में, जो हमने पहले बताया आप लोगों को।
अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या घनत्व अधिक है तो अधिक जनसंख्या घनत्व होने का क्या कारण है। या तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए जनसंख्या घनत्व कम है, तो क्यों कम है भाई, एक रीजन तो होगा क्यों वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं या कहीं पे कम लोग निवास कर रहे हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के बारे में हमने चर्चा किया था, जैसा कि हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश 17 है, अंडमान निकोबार 46 हो जाएगा, मिजोरम 52 हो जाएगा, सिक्किम 86 हो जाएगा, नागालैंड में 119 हो जाएगा, उत्तराखंड में 189, छत्तीसगढ़ में 189। तो ये सब जो है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में आ जाएंगे। राजस्थान में गर्म एवं सूखा रेगिस्तान है, बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है 200 से ही के आसपास ही है। अब मध्य जनसंख्या घनत्व वाली बात किया जाए तो मध्य जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों की बात किया जाए तो उसमें गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे मिट्टी जो है कम उपजाऊ है, छिछली है, लेकिन पहाड़ी यहाँ पथरीले भूभाग है। और यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व क्या है, मध्य आकार का है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश जो हैं वहाँ पे जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो मिट्टी उपजाऊ वाले प्रदेशों की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश तो आएगा ही, दक्षिण केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, पंजाब, ये सब जो है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में आते हैं। तो केरल में 860 घनत्व है, उत्तर प्रदेश में 828 है, बिहार में 1102 है, पंजाब में 551 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। दिल्ली में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका सबसे ज़्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व देख लिया जाए तो जापान में जो जनसंख्या घनत्व है वो 339 प्रति वर्ग किमी है। बांग्लादेश का 1034 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। तो इसमें आप देखोगे कि जो बांग्लादेश की भूमि उपजाऊ है और जापान में एक तो भूकंप आता है, दूसरा भूमि उतना उपजाऊ नहीं है। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का असर पड़ेगा, जलवायु का भी असर पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या कितनी है किस राज्य की, तो इसमें हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ये 19 करोड़ 95,81,477 है। महाराष्ट्र का 11 करोड़ 23 लाख 72,972 है। बिहार का 10 करोड़ 38 लाख है। पश्चिम बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख है। मध्य प्रदेश 7 करोड़ 25 लाख है। सिक्किम का आप यहाँ पे देखोगे कि जनसंख्या 6 लाख है, 6,07,688 है। तो ये देखोगे पूर्वोत्तर राज्य जो है यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या देखेंगे कम है अपेक्षाकृत। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य वो हैं और ये सब सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले 5 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन जो है और अंडमान निकोबार का नंबर फिर आता है। ठीक है। दिल्ली में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कारण के बारे में। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण, तो इस भौतिक कारण हैं और भौतिक कारणों के साथ साथ जो है सामाजिक और आर्थिक कारण है। तो भौतिक कारणों में देखा जाए पहले क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप देखोगे कि भौतिक कारण जो हैं उसमें भू आकृतियाँ कैसे हैं, यानी कि वहाँ का पहाड़ है या मैदान होगा तो रहने के लिए उपयुक्त होगा, सिंचाई के लिए सुविधा होगी, फसलें अच्छी होंगी, तो वहाँ पर रहना आसान होगा। जैसे दक्षिण का केरल क्षेत्र है, केरल का क्षेत्रीय इलाका है जहाँ समतल है। उसी तरह से गंगा और सिंधु का मैदानी इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होगी। और अरुणाचल प्रदेश देखेंगे कि ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है आपको कम दिखाई पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जलवायु, तो जलवायु का भी असर पड़ता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। जनसंख्या स्थानिक वितरण एवं प्रसारण से क्या होता है, प्रभावित करता है। जैसे राजस्थान में आप देखोगे कि जलवायु में बहुत गर्म होती है और सूखा भी पड़ता है, बारिश होती नहीं है, तो जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है। तो जब ठंडी भी अधिक पड़ेगी वहाँ पे ठंड के समय में और गर्मी के समय में गर्मी भी अधिक पड़ेगी, तो ठंडी और गर्मी दोनों अधिक पड़ेगी। एक तो मौसम भी सूखा रहेगा। और पूर्वी हिमालय भूभाग तो का उदाहरण ले लीजिए, तो वहाँ पे आप क्या पाओगे कि पहाड़ी इलाका है, एकदम ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या कम हो जाएगा। और रेगिस्तान में भाई की धूप भी अधिक है और ठंडक भी अधिक पड़ रही है, तो पानी की कमी है, तो वहाँ पे लोग रहेंगे कम। तो इस प्रकार देखेंगे कि वहाँ पे जनसंख्या जो है कम रहेगी। अब केरल और पश्चिम बंगाल की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि भाई वहाँ पे जो है सभी स्थितियाँ अच्छी है, भाई मौसम भी ठीक ठाक होता है, बारिश भी ठीक ठाक होती है, तो रहने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है पश्चिम बंगाल में और केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक है, उत्तर प्रदेश में अधिक है। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। अब इसी तरह से मिट्टी की भी बात आ जाएगी, तो मिट्टी जहाँ पे उपजाऊ होगी वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ अधिक नहीं होगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर
आर्थिक एवं सामाजिक कारणों की, तो आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियाँ जहाँ भी उन्नत होगी, कहीं पे भी बात किया जाए, अगर वहाँ पे अगर सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ उन्नत होगी तो वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व जो है अधिक होगा। जैसे अब आप मुंबई का ही ले लीजिए, तो मुंबई वाला जो इलाका है वो अंग्रेज़ जब आए भारत, ये अंग्रेज़ जब आए तो इनके लिए जो है ये आगे पड़ता है कि ये मान लीजिए भारत है, अब ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है। अब आप देखोगे कि ये भारत है, अब इधर से जो है यूरोप से जब कोई आएगा तो ये जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, ये वाला इलाका ये पाकिस्तान हो जाएगा। अब कोई आएगा तो ये भारत पे आएगा तो यहाँ पे यहीं पड़ जाता है, मुंबई जो है यहीं पड़ेगा। तो जब बहुत सारे लोग आए तो छोटे छोटे द्वीप थे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आकर के जो है व्यापार सब लोगों ने स्टार्ट किया, और यहाँ पे कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है, और पढ़े लिखे लेबर भी थे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे यही जो है ये व्यवसायिक केंद्र बन जाएगा, और चूंकि रोजगार अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, तो लोग कहाँ यहीं पर निवास करेंगे। तो जहाँ पे जो है सामाजिक स्थितियाँ उन्नत होगी, शिक्षा के लिए अच्छे साधन मिलेंगे, मनोरंजन के अच्छे साधन होंगे, व्यापार के लिए कामकाज अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। और जहाँ पे जो है सामाजिक स्थितियाँ उन्नत नहीं होगी, अशांति होगी माहौल में, सामाजिक रूप से आर्थिक गतिविधियाँ अच्छी नहीं होंगी, वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो ये जनसंख्या घनत्व जो आज समाप्त हुआ, फिर आगे जो है अगले चैप्टर में फिर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।